हे दोस्तों, पैसा अड्डा में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आते हैं तो फटाफट इस पेशकश को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज सोने में इन्वेस्ट करने के स्मार्ट तरीकों पर अड्डा जमाते हैं। यार धनतेरस बस आ ही गया और घर वाले फिर से सोना खरीदने के लिए पीछे पड़ गए हैं। मतलब हर साल की यही कहानी है। और जरा रेट तो देखो, बाप रे, 10 ग्राम सोना 1,22,000 से भी ऊपर चला गया है। इतना महंगा हो गया है सोना, खरीदना सोच के पसीने छूट रहे हैं। सही बात है। और ये जो इतना महंगा रेट है ना, ये तो बस प्रॉब्लम्स की शुरुआत है। फिजिकल गोल्ड मतलब गहने या सिक्के खरीदने के अपने अलग ही झमेले हैं। हाँ यार, बिल्कुल सही। 10 से 15% तो सीधा सीधा मेकिंग चार्जेस में कट जाता है। फिर सोना असली है या नहीं, उसकी टेंशन अलग। और फिर उसे रखे कहाँ? घर में रखो तो चोरी का डर, लॉकर में रखो तो उसका किराया भरो, और बेचने जाओ तो वो एक अलग ही सिरदर्दी है। एग्जैक्टली। इसीलिए तो आजकल लोग फिजिकल गोल्ड के चक्कर से निकलकर स्मार्ट सोना खरीद रहे हैं। और इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ्स। गोल्ड ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे तुम बिल्कुल किसी शेयर की तरह समझ सकते हो। जैसे स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो ना, वैसे ही तुम सोने की यूनिट्स खरीद सकते हो। कोई झंझट ही नहीं। मतलब आप डिजिटल फॉर्म में असली प्योर गोल्ड के मालिक बन जाते हो। ये सोना 99.5% शुद्ध होता है और इसे स्टोर करने की या इसकी सेफ्टी की कोई टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ये डिजिटल गोल्ड सेफ तो है ना? मतलब कहीं पैसा डूबने का चक्कर तो नहीं है इसमें? अरे बिल्कुल सेफ है। देखो, इंडिया में गोल्ड ईटीएफ्स को सेबी रेगुलेट करती है और इसके बदले का जो असली सोना होता है ना, वो यहीं भारत में हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में रखा जाता है। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। और इसे खरीदना तो बहुत ही आसान है। बस एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। फिर कोई भी गोल्ड ईटीएफ चुनो, जैसे निपॉन इंडिया गोल्ड बीज या स्टेट बैंक गोल्ड ईटीएफ, और स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद लो। बस हो गया काम। अच्छा, ये तो समझ आ गया। लेकिन मैंने गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में भी बहुत सुना है। ये ईटीएफ से अलग कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, गोल्ड ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट की कोई जरूरत नहीं। और इसमें तुम एसआईपी भी कर सकते हो, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो। हाँ, म्यूचुअल फंड का खर्चा, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो ईटीएफ से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और वो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज आते हैं, उनका क्या सीन है? क्या वो ईटीएफ से भी बेहतर हैं? देखो, एसजीबीज तो एक तरह से गेम चेंजर हैं, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जैसा तुम यहाँ देख सकते हो, एसजीबीज में सोने का दाम बढ़ने के अलावा हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसे 8 साल तक होल्ड किया तो जो भी प्रॉफिट होगा वो टोटली टैक्स फ्री है। हाँ, बस एक बात है कि इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है, मतलब ईटीएफ्स के मुकाबले इसे बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले टैक्स वाला एंगल समझना बहुत जरूरी है। असली खेल तो वहीं पर है। फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ पर अगर तुम 2 साल बाद बेचते हो तो प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। लेकिन एसजीबीज में इंटरेस्ट पर तो तुम्हारे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, पर 8 साल बाद मैच्योरिटी पर जो भी कैपिटल गेन होगा वो 100% टैक्स फ्री है। ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। यार, ये तो काफी कुछ हो गया। मतलब कंफ्यूजन बढ़ गया है। तो कोई ये कैसे डिसाइड करे कि उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? अरे सिंपल है, ये सब तुम्हारे गोल पे डिपेंड करता है। अगर एसआईपी करनी है और डीमैट अकाउंट का झंझट नहीं चाहिए तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। अगर ट्रेडिंग करनी है, मतलब जल्दी खरीदना बेचना है, तो गोल्ड ईटीएफ से अच्छा कुछ नहीं। और अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, मतलब 8 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो एसजीबीज का कोई मुकाबला नहीं। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और टैक्स फ्री गेन्स दोनों मिलते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। इस धनतेरस पर आप वही पुराना फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे या इस बार स्मार्ट सोना चुनेंगे? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? वाह, अब जाकर सारा कंफ्यूजन दूर हुआ है। थैंक्स अ लॉट यार। तो दोस्तों, फाइनेंस को ऐसे ही सिंपल भाषा में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।